तो सबसे पहले थैंक यू सो मच रोशन भाई आपका, मतलब एक ही दफा में इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू। मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रो दे दीजिए, जैसे कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और क्या धमाल मचा रखे जिस वजह से लोग आपको इतना हाइप बना रखे हुए कि हाँ रोशन भाई बिल्कुल। एकदम धमाल मचा रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में मुझे बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपने पढ़ाई इंजीनियरिंग अभी इसी साल कंप्लीट की है, सिविल इंजीनियरिंग मैंने कर रखा है। और मैं अपनी इंजीनियरिंग के दौरान काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, कई सारे प्रोजेक्ट सब किए, और इस दौरान अलग अलग जाना होता था, वहाँ सीखना होता है, काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लोर किया। तो अपने सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अपनी रुचि बढ़ाई और भी चीज़ें सीखा। इसके अलावा ये डिज़ाइनिंग रिलेटेड काम भी सीखा, कैड कैम सॉफ्टवेयर भी कुछ एक्सप्लोर किए, टेक्निकल राइटिंग ये सब चीज़ भी लिखना सीखा, क्योंकि कहीं कहीं होता था इवेंट में जाना है, अब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ा, तो मैंने सीखा। इसके अलावा मैं वेबसाइट ऐप भी बेसिक नॉलेज बिल्डर के हेल्प से या फिर वर्डप्रेस इन सब चीज़ों की मदद से मैंने वो सब पे भी काम किया है। तो उसी दौरान मुझे एक चीज़ दिमाग में आया, एक जो ऐसा क्यों ना किया जाए, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी टाइप का कॉन्सेप्ट लाए, जिसमें हम जो भी रोड साइड में वॉल खाली है उनको एक स्पेस दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस पे वो सारी चीज़ें हो। तो उसी दौरान मुझे वो आइडिया आया, और आप देख रहे होंगे अभी अच्छा खासा वीडियो सब ये सब वायरल हो रहा है, डिवॉल एड्स। तो बेसिकली मेरा एक स्टार्टअप है डिवॉल एड्स, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं ना, वॉल ऑनर को लोकल बिजनेस या बिजनेस से सिंपली कनेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे आप स्पेस देख सकते हैं, मेरा ऐप और वेबसाइट ये सारी चीज़ें हैं डिवॉल एड्स नाम से। तो दैट्स ऑल अबाउट मी। जी जी, जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं ये कह रहा था रोशन भाई, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आप बताएं कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, कब के पास आउट है आप? मैं 20 से 24 मेरा बैच था, मैं 24 में पास आउट हूँ, इस साल अगस्त में अपना कॉलेज कंप्लीट किया हूँ। अच्छा, इसी साल आपका कॉलेज कंप्लीट या हुआ है? हाँ। जबरदस्त। तो फिर आपको आइडिया कैसे है, मतलब डिवॉल ऐड बनाना है तो कॉलेज के दिनों में ही शुरू कर दिए थे कि आप ये सब प्रिपेयर करना? हाँ, आई थिंक मैं इस पे 1.5 से 2 साल पहले से काम किया, मतलब बहुत सारी बेसिक चीज़ों को तैयार करके एक रोड मैप बनाया, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। इस दौरान कई सारे और भी लोग मेरे सामने आए, उनके साथ भी मैंने काम किया, उनका अपना स्टार्टअप आइडिया हुआ करता था, तो इस सब से मेरे को पता चला कैसे क्या होता है, प्लानिंग कैसे बनते हैं, पिचिंग कैसे बनते हैं, इवन मेरे ऐप वेबसाइट में कौन हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीज़ मैंने 1.5 साल 2 साल के अंदर किया, और रिसेंटली मैं 3 मार्च को फाइनली इसको इनकॉर्पोरेट करवाया, जब मेरी फंडिंग और ग्रांट एक्सेप्ट हुई कहीं कहीं से, तो मैंने 3 मार्च 2024 को अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाया। जबरदस्त, मतलब जनाब फंडिंग लेके तो एकदम धमाल ही मचा रखे हुए हैं आप। तो हाँ फंडिंग का क्या प्रोसेस रहा आपका, और अभी तक कितना फंडिंग लिए हैं, और सिर्फ आइडिया बेसिस पे आप फंडिंग लिए थे, हाँ, जो कि सबसे बड़ी बात है। एक्चुअल में और आइडिया कॉलेज से बेसिस पास पे, आउट होते आइडिया बेसिस पे फंडिंग ले लिए थे आप? हाँ आइडिया बेसिस पे, कॉलेज के मैं 3rd ईयर में था, और उस टाइम में मैंने गूगल साइट्स, आपने नाम सुना होगा, गूगल साइट्स पे खुद से एक बेसिक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट बनाया, फ्रंट इन टाइप का डिज़ाइन कर लिया, और उसमें ओवरऑल मेरे आइडिया का एक ओवरव्यू मिल जाता था। इवन इसके से ये भी उसमें हम अपलोडिंग सिस्टम और भी रखे थे, जो हाँ वॉल इमेजेस, तो एक बेसिक प्रोटोटाइप मैंने डेवलप किया कर लिया था। ये एक मेरा हो गया था। उसके बाद ऐप के केस में ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट एक फ्रंट एंड टाइप का वो डेवलपमेंट में था, और उसी दौरान मैंने स्टार्टअप बिहार एक स्कीम होता है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का एक स्कीम है, जिसके थ्रू वो न्यू स्टार्टअप आइडिया को फंड करते हैं, तो उसमें मैंने अप्लाई किया था। एक बार मेरे को जी जी। रिव्यू में डाल दिया गया था, जैसे कि वो जनरली फंड करते हैं ना, सीड फंडिंग उन्हीं को मिलता है जो प्रोडक्ट बेस्ड कुछ स्टार्टअप हो उनका। तो सर्विस बेस्ड को बहुत मुश्किल का सामना करना होता है, एक ट्रस्ट की बात होती है। बट फिर भी मैंने वो एक बार रिव्यू में डालने के बाद फिर 5-6 महीने बाद फिर मैंने उसको ट्राई किया, और इस बार हुआ क्या, मैं जून में जो मैंने पहला अपना दिया था पिचिंग राउंड, फिर मेरे को आई थिंक नवंबर दिसंबर में बुलाया, फिर मैंने दिसंबर में अगेन जाके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सचिवालय में पिच होता है वहाँ पिचिंग दिया। उस बार उन लोग को लगा, उस तब तक मेरा ऐप वेबसाइट रेडी था, वेबसाइट भी वही रेडी था गूगल साइट्स पे, और ऐप भी बेसिक मैंने बना रखा था। तो तब उन लोग को लगा ना अब ये लड़का रुकेगा नहीं,
तो मतलब कि वो हंसने भी लगे, जो तुम लगता है रुकेगा नहीं, तब तो तुमको देना ही पड़ेगा फंडिंग। इस तरह से बात हुई, मैंने अपने पूरा आइडिया को वहाँ पे अच्छे से शेयर किया, पिच किया, और उन लोग को लगा जो न, इवन उस टाइम तक मैंने फरवरी में, दिसंबर में मैंने प्रोपराइटर कर लिया था जल्दबाजी में, जो कुछ भी हो जाए करना तो है ही, तो मैंने पहले प्रोपराइटर किया, जीएसटी ले लिया, करेंट अकाउंट खोल लिया, सब कुछ कर लिया था। ठीक है, बाद में मुझे वो सब बंद भी करवाना पड़ा जब प्राइवेट लिमिटेड करवाना पड़ा। तो इस तरह से मैं अपना उतावलापन दिखाया वहाँ पे, और फाइनली यही रीज़न था मेरा सीड फंड वहाँ से सेलेक्ट हुआ, 10 लाख की सीड फंड ग्रांट हुई। उसके बाद फिर मैंने उसी को और सोचते हुए आगे मैंने अच्छा 10 लाख का हुआ? हाँ, वहाँ पे से 10 लाख का हुआ। फिर उसके बाद फिस्ट है आईटी पटना का एक इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ पे मैंने उसी आइडिया को अप्लाई किया था। तो 1-2 मंथ के अंदर वहाँ से भी मेरे को एक ऑफ़र लेटर आया, और उस ऑफ़र लेटर में मेरे को मेंशन था जो 3 लाख की रिसोर्सेज हेल्प मिलेगा, जो कि रिम्बर्समेंट के फॉर्म में, जैसे मैं जो भी खर्च कर रहा हूँ वो बिल सबमिट करके रिम्बर्समेंट ले सकता हूँ। इसके अलावा 10 लाख मुझे वहाँ से सीड फंड मिलेगी, और लैब फैसिलिटी, मेंटरशिप, यहाँ तक कि 4 लोगों का कोवर्किंग स्पेस भी आईआईटी पटना के फिस्ट इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर मिलेगा, 4 लोगों का कोवर्किंग स्पेस। तो ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ से प्रोवाइडेड है। इवन मैंने अभी इसके लिए रीच आउट नहीं किया हूँ। इसके अलावा फिर आई हैव दिव्य संपर्क आईआईटी रुड़की का है, उसका एक प्रोग्राम है EIR, एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस, जो फाइनल ईयर के बच्चों ही या पास आउट बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने उसका भी लाभ उठाया और उसमें फाइनली अप्लाई किया। उसमें अप्लाई करने के बाद एक प्रपोजल जस्ट मैंने सबमिट किया था अपने आइडिया से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड। तो उस पर R&D के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए मुझे 1 साल के लिए टाइम दिया गया, और 30,000 मंथली स्टेपिन के तौर पे वो ग्रांट ही समझिए, वो फेलोशिप मेरे को कंटिन्यू है, चल रहा है मेरा। तो वहाँ से करीब 3-3.5 लाख ओवरऑल 12 महीने में, तो ओवरऑल 26,60,000 टोटल कह सकते हैं अभी वैल्यू है मेरे आइडिया का, ये कह सकते हैं। सही है, जबरदस्त है ना। मतलब 26,60,000 की वैल्यूशन अभी है आपके पास? एग्जैक्टली, मैं इस बात को प्राउड से कह सकता हूँ। जबरदस्त। तो अभी आपके पास मतलब टीम वगैरह कितना और कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? हाँ। और इनिशियल डेज में मैं देख रहा हूँ आपका स्ट्रगल, तो मैं काफी दिनों से पिछले देख रहा हूँ, 2-3 महीनों से लगभग। तो आप मतलब उस सबको कैसे टैकल कर पा रहे हैं, और क्या थोड़ा आपकी आगे की प्लानिंग है, वो सब थोड़ा सा बताइए ना। एक्चुअली में मेरा जो कॉलेज जर्नी रहा काफ़ी ही अच्छा रहा, न केवल कॉलेज, हाई स्कूल भी काफ़ी सही रहा, और हमेशा से मैं नए चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहा हूँ, कई सारे जगह जाना, जब भी कभी इसके लिए घबराया नहीं, जब भी मेरे को मौका मिला मैं वहाँ गया हूँ। तो अपने कॉलेज के दिनों में मैं जो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता था, क्लब का जो भी फेस्टिवल होता था, फेस्ट होता था या फिर इवेंट होता था, ये सारी चीज़ में बढ़ चढ़ के, इवन मैं ऑर्गेनाइज़र ही हुआ करता था उन सारी चीज़ों में। और जब से मैं, वो सीन होता है ना फर्स्ट ईयर में, तो सीनियर कर रहे होते हैं देख के सीखना, जब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मैं जब गया, तो कॉलेज में एक अलग ही रुख बदल दिया। इवन हर महीना, कोई भी महीना ऐसा नहीं, इवन सप्ताह की बात करें, नहीं होता था जिसमें कोई भी इवेंट हम नहीं करवा रहे होते। कॉलेज में काफ़ी सारी चीज़ें था, क्लब था, NSS था, बहुत सारी चीज़ था, तो इसके थ्रू मैं काफ़ी सारा चीज़ करवाते आए। तो इस दौरान मैं कंटेंट क्रिएशन का स्किल डेवलप किया अपने अंदर, पब्लिक स्पीकिंग का स्किल डेवलप किया। तो ये सब चीज़ मेरे को ना एक ट्रेनिंग के तौर पे हुआ, मैं अपने आप को ट्रेंड किया। ट्रेंड करने के बाद मुझे लगा जो मैं कुछ चीज़ें सब चीज़ कर सकता हूँ कहीं ना कहीं। तो अभी जैसे एक कोई भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहेगा, एक चीज़ में वो रहेगा तो वो नहीं हो पाएगा, इवन अपने टीम को भी वो सही से गाइड नहीं कर सकती। एक छोटी पोस्टर बनाने की बात करें, अगर किसी जैसे अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, इसका एक पोस्टर बनाना है, तो लोग को सही में नहीं पता है वो लोगों किधर लगेगा, क्या साइज होना चाहिए। तो जिसको हैबिट है प्रैक्टिस, अगर फिर मतलब कि स्टार्टिंग में तो फ्रेशर से ही काम करवाना होता है, मैं भी अपने जूनियर सबसे करवाता हूँ। तो आपको जब तक नहीं नॉलेज है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कीजिएगा, वो ऐसे ही अपलोड हो जाएगा, तो चीज़ें बहुत दिक्कत होती है बाद में, तो उसको मतलब क्लिक होने में टाइम लगता है। तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं भी नॉलेज रखता हूँ। इवन मैं अपने कंपनी से रिलेटेड जो भी प्रमोशनल वीडियो, इस सब का स्क्रिप्टिंग भी खुद करता हूँ, लास्ट एडिटिंग भी मैं खुद देखता हूँ, डिज़ाइन का क्या कर सकते हैं, एक लास्ट एक होता है ना स्टेप, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह से मैं अपना कमांड पूरा रखता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को इस तरह से ट्रेंड किया है, मैं इन चीज़ों को, इन कामों को किया हूँ, तो ये बहुत मायने रखता है ना। तो इस प्रकार से मैं मैनेज कर
पाता हूँ क्योंकि मेरे को जानकारी है इस बारे में। तो अभी रिसेंटली मैं आपका वीडियो वगैरह देखा था, जिसमें आप कहीं सड़क से जा रहे थे, सड़क से उतर के फिर आप बता रहे थे कि अगर इस टाइप का अगर आपके पास वॉल है तो इस पे आप अपना पोस्टर लगा सकते हैं। इस रास्ते से लगभग डेली बेसिस पे 500-700 लोग जाते हैं। तो बताया जाए तो मतलब आप गांव हो या कहीं भी हो जहाँ से लोग गुजर रहे हैं, हर वो जगह को आप टारगेट कर रहे हैं। जनरली मैं देख रहा हूँ अभी तक, तो मतलब गांव वगैरह में भी आपका टारगेट है कि गांव वगैरह को भी फुल फ्लेज फोकस करना है। एक्चुअली में जब मैं मार्केट रिसर्च कर रहा था अपने इस आइडिया से रिलेटेड, क्योंकि और भी कई जगह फंडिंग लेना या प्राइवेट इन्वेस्टर से लेना ठीक है, बट ग्रांट या फेलोशिप के केस में जब आप आईआईटी में अप्लाई कर रहे होते हो स्किन को, तो वो सबसे मतलब कि ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछने वाला है मार्केट रिसर्च केस स्टडी, मतलब परेशान हो जाइएगा। वो देखना चाहता है बच्चा मेहनत, क्योंकि वो तो दे रहा है, उसको रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए, उसको एक भी पैसा रिटर्न नहीं चाहिए, बस वो देखना चाहता है सही जगह पैसा जाए कि नहीं। तो वो दो ही चीज़, मार्केट रिसर्च और केस स्टडी पर ही बस फोकस करना चाहता है, वो उसी से रिलेट। तो उस दौरान मेरे को करना पड़ता था काम, मोतिहारी जाना, मतलब उस टाइम में मैं मोतिहारी में रह रहा था, अपनी कॉलेज इंजीनियरिंग वहीं से किया हूँ। तो ग्राउंड लेवल पे जाना, बात करना, तो मैंने पता किया। तो जैसे एक सूधा वाला की बात करें, मिल्क डेयरी जो भी है, डेयरी फार्म कह सकते हैं, तो वो लोग चाहते हैं क्या, जो मतलब कहीं भी गांव का ही, मतलब कहीं भी पोस्टर लग जाए लोग को दिखना चाहिए। इसके अलावा जो भी ये टीएमटी बार ये सब है, सीमेंट है, अमुंजा, ये सारी चीज़ें हैं, ये तो बस चाह रहा कहीं भी स्पेस मिल जाए मेरा, वहाँ फ्लैक्स लगा दो या पेंट करवा दो, इवन सिम, क्योंकि ये सब चीज़ घर घर की ज़रूरत है। तो मैं उन्हीं को टारगेट कर रहा हूँ जो घर घर की ज़रूरत है। अगर मार्केट की बात करें, मेन सिटी की बात करें, मेट्रो एरिया के, तो वहाँ बहुत कॉस्टली भी है और इशू भी है बहुत सारा, उसमें कई सारे लाइसेंस वैसेंस, नगर निगम, ये सारी इशू, और स्पेस भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। लाखों वहाँ पे करने के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं, वहाँ 2-3 पार्टी इन्वॉल्व है, फ्रेम स्ट्रक्चर किन्हीं का, फ्लैक्स किन्हीं और का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो इसीलिए मैंने गांव के हर एक वॉल जो भी हो खाली जगह, उसको टारगेट कर रहा हूँ। अभी जो आपने वीडियो देखा होगा वो एक्चुअल में एक अच्छा खासा रोड बना था, लेकिन आप सुने होंगे जो रोड पे, जो रोड साइड में कई घुमंतू लोग ये सब अपना बसेरा ले लेते हैं, और उनका एक तत्काल घर होता है ना, ईटा बस जोड़ के, वो सीमेंट भी नहीं रहता, इवन ईटा जोड़ के वो बना लिए रहते हैं। तो वो तो गरीब है ना, और परमानेंट उसका घर, उनका घर भी नहीं है। लेकिन रोड इतना अच्छा होने के कारण वहाँ एडवर्टीजमेंट तो हो सकता है, लोग तो गुजरता है। तो मैं जब वो देखा ना तो दंग रह गया। हम सोचे ना उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं उतरा वहाँ पे और उनसे बात की, है ना, वो उनको तो बिलीव नहीं हुआ। वो क्या बार बार हमसे पूछा क्या सच में इस पे लग जाएगा, इस पे फ्लैक्स लग सकता है। मतलब मेरे को काफ़ी खुशी हुआ उनको खुश देख के। तो फिर मैंने उनको बोला मैं इसका फ़ोटो खींच के अपने ऐप पे डाल लिया हूँ, जब भी कोई आएगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे फ्लैक्स लगवाऊंगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। जबरदस्त। तो जनरली आपका देखा जाए तो फ्लैक्स वगैरह का भी चार्ज क्या है जनरली? ये तो मैं भी जान रहा हूँ कि आप एरिया के हिसाब से ले रहे होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए, जैसे कोई गांव वगैरह, उस रास्ते से जनरली 400-500 लोग डेली बेसिस पे गुजरते हैं, तो उसका अगर देखा जाए तो 4x2 या 4x3 फीट का हो इस टाइप से, तो उसका कितना प्राइस रेंज वगैरह आपके पास होता है, कितना आप लोग चार्ज कर रहे हैं? हाँ, जैसे कि वॉल ओनर जो भी है वो इंडिपेंडेंट है, अपने वॉल को रेंट पे जिस रेट में लगाना चाह रहे हैं लगा सकते हैं। एक जनरली बात करें, जो कि शायद मैं इन्हीं वॉल ओनर से ही सीखा हूँ। स्टार्टिंग में जब मेरे ऐप पे इमेजेस अपलोड हो रहे थे तो 100-150 मंथली के हिसाब से डाल रहे थे, मतलब कि मिनिमम हम लोग 6 महीने के लिए वो करते हैं। तो मतलब कि 500-600 में आप 6 महीने के लिए उनका वॉल ले सकते हैं। अगर 5x4 का एक फ्लैक्स है या 6x4 का, इस तरह से 6x7 का इस तरह से फ्लैक्स है, तो वो 100-150 रुपया इस तरह से चार्ज करते हैं। सिटी में वो अभी मैं देख रहा हूँ खुद, सिटी का जो भी अपलोड हो रहा है मेरे ऐप पे, तो वो 300-400-500 कुछ 700 भी प्राइस डालते हैं। तो वो वॉल ओनर इंडिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिस पे आप अपने सामान को, पुराने सामान को अपलोड करके, तो 2 सामान है, ठीक है, एक जगह आपने प्रोफाइल पे अपलोड किया 100 रुपया लगा के, और एक जगह 80 रुपया कर दिया, तो डेफिनेटली लोग का इंट्रैक्शन, मतलब लोग अट्रैक्ट होंगे ये 80 रुपया वाला पे। तो आप अपने वॉल को अगर जल्दी चाह रहे हैं ऐड लगे,
तो डेफिनेटली आपको प्राइस कम रखना होगा, तो उसमें तो कुछ लग रहा नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं अभी स्टार्टिंग में कहूँगा, जब तक कॉम्पिटिटिव माहौल ना बने तब तक आप थोड़ा प्राइस कम रख सकते हैं और अपने ऐप मतलब अपने वॉल को ऐप पे लिस्टेड कर सकते हैं। तो इसका कोई स्टैंडर्ड मैंने अभी तक डिसाइड तो नहीं जनरली किया है ना, वो वॉल ऑनर जी पे जी डिपेंड जनरली करता मतलब आप फ्रीडम पूरा दे रखे हैं वॉल है। ऑनर वॉल को ऑनर को कि हम आप ही उसमें, प्राइस डिसाइड करो और हाँ आप अपने अकॉर्डिंग दो। हाँ, हम उसमें कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। बाकी अगर फ्लैक्स प्रिंटिंग की बात है तो जबरदस्त। वो प्रिंटिंग प्रेस वाले, वो 2-3 तरह का क्वालिटी होता है। तो अगर 6 महीने की बात होता है तो हम लोग थोड़ा क्वालिटी वाला कम वाला करते हैं, तो उतना उनको चार्ज करना होता है। अगर 1 साल की बात होती है तो 1 साल वाले में थोड़ा बढ़िया क्वालिटी, इस तरह से जो साल भर टिके कम से कम। तो वो करीब कुछ सिटी में 11-12 रुपये भी, जो जबरदस्त जबरदस्त। जिनके पास हम बड़ा बड़ा फ्लैक्स प्रिंट करवाने जाते हैं तो 12-15 रुपये बोलते हैं, है ना। अगर छोटा सा है तो 20 रुपये स्क्वायर फीट लेते हैं। तो हम अपने बिजनेस को, क्लाइंट को 20 रुपये स्क्वायर फीट ही बताते हैं, क्योंकि एक मेरा डिवॉल्व वॉल पार्टनर भी होता है बीच में, जो इन सारी चीज़ों को करता है, तो उनको कमीशन वहीं से मिलता है ना। वो 5 रुपये स्क्वायर फीट या 4 रुपये स्क्वायर फीट उनका बचता है, वो चीज़ है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो अभी डेली बेसिस पे कितना फुटेज वगैरह आपके ऐप पे अपलोड हो जा रहा है हमको और कस्टमर वगैरह किस हिसाब से आ रहे हैं? हमको लगता है हर दिन 4-5 अप्रूव्ड हम करते हैं वॉल इमेजेस। 1-2 में भी रिजेक्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे जो क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड है, जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो इस तरह के इमेजेज होंगे तो उसको अप्रूव्ड करेंगे। तो उन क्राइटेरिया में नहीं उतरता है तो उसको अप्रूव नहीं कर पाते हैं। साथ ही उनको मैसेज भी करते हैं, जो आप थोड़ा ठीक से इस इमेज को डालिए, है ना। उसमें 3 हम लोग क्राइटेरिया रखे हैं। अच्छा अच्छा एक सामने से वॉल का फोटो होना चाहिए, एक लेफ्ट या राइट से कोई एक तरह से, एक थोड़ा दूर से जहाँ रोड है, एक रोड पर से आपका फ़ोटो होना चाहिए, या रोड को दिखाते हुए फ़ोटो होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया हम लोग रखे हैं। दूसरी बात है, वो वॉल पे अगर पहले से कोई ऐड हो तो आप उसको ना डालें। अगर ऐड हो तो आप उस पर एक वाइट लेबल या वाइट पट्टी कुछ भी एडिट करके फिक्स है, या जो भी है ऐप, उससे एडिट कर दीजिए, एक लेबल लगा दीजिए। उसके बाद आप मेरे ऐप में अपलोड कर दीजिए। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आप वो फ़ोटो डायरेक्टली हम लोग को भेजिए, हमारी टीम उसको खुद अपलोड कर देगी, या आपको भेज देगी, आपके प्रोफाइल से वो अपलोड होगा। ये सारी चीज़ें। सही है सही है सही है सही। तो काफी यंग एज पे भी हैं आप, 21-22 साल की एज में ये सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं और ये सारा कुछ करते हुए 26,60,000 का फंडिंग भी कर चुके हैं। तो इतनी कम उम्र में ये सब करते हुए कैसा फील हो रहा है आपको? अब लग रहा है थोड़े उम्र से बड़े हो गए हैं, ऐसा फील होता है, और ये काफ़ी अच्छी बात है ना। काफ़ी चीज़ लोग ऐसा एक्सपेक्ट करता है हमसे, जो इनको इस बारे में नॉलेज होगा, तो वो पूछते हैं, बदले में हमको जानकारी मिलता है। तो ये अच्छी बात है हमको, इससे मेरी एक्सप्लोरेशन बढ़ रही है, मैं और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, है ना। जबरदस्त जबरदस्त। मैं भी दरभंगा से हूँ और मुझे भी प्राउड है आप पे कि हाँ, मेरे दरभंगा से कोई लोग हैं जो ये सब सोच रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल मैं खुद प्राउड फील करता हूँ जब से आपसे बात हो रही, जब से हम लोग टच में है अभी। जबरदस्त मजा आ रहा है जो बात है। तो अभी आप अपना लॉन्ग टर्म में फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आप पर्सनल लेवल पे आपका हो गया या फिर आपके कंपनी के लेवल पे हो गया, तो फ्यूचर ज्यादा तो कोई नहीं बता सकता है कि 2 साल 4 साल क्या देख रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 2 साल 3 साल का आइडिया होता है कि हाँ, ये कंपनी है तो इतने दिन में हम लोग यहाँ पहुंच सकते हैं और ये मेरा प्लानिंग है। तो इस टाइप से आप अपनी कंपनी को और आप खुद को पर्सनल लेवल पे कहाँ तक देख रहे हैं? वैसे इसको हम अलग अलग फेज में बांटे हैं। जैसे कि पहला फेज है, वॉल इमेजेज अधिक से अधिक मेरे ऐप पे अपलोड हो, है ना। नंबर ऑफ वॉल इमेजेज अपलोड होगा तो पहला फेज कंप्लीट होगा। उसके बाद सेकेंड फेज, जो कि अभी थोड़ा बहुत हम लोग रीच भी कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग बिजनेस को टारगेट करेंगे, जो आप आइए और हमारे पास चूँकि स्पेस है, आप एडवर्टीजमेंट हमारे थ्रू करवाइए। तो ये 2 फेज होगा। इसी 2 फेज में पूरा हम लोग का मार्केट एक्वायर हो जाएगा, हम लोग रीच आउट कर पा रहे होंगे। उसके बाद आने वाले टाइम में अलग अलग सिटी, अलग अलग शहर में हमारे आदमी होंगे, कुछ किलोमीटर पे इस तरह से होंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग अदर कंट्री भी रीच आउट कर सकते हैं। अभी मेरे कुछ फ्रेंड हैं, जैसे नेपाल में हैं, पाकिस्तान से भी 1-2 लड़का थे जो कि वो मेरे टच में है, कनेक्शन में। उसने भी अपने वॉल का इमेजेज मेरे ऐप पे डाला, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसने किया है, काफ़ी अच्छा लगा उसको ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। उसने कहा, रोशन भाई, हम आपका हेल्प करना चाह रहे हैं, हमको नहीं पता इस पे ऐड आएगा कि नहीं आएगा,
बट हम चाह रहे हैं हम आपका हेल्प कर दें, अधिक से अधिक आपके ऐप पे इमेज हो, तो वो भी अपना मतलब कि इमेज डाला है आप पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ दिनों बाद हम लोग इसको और भी इंडिया के बाहर भी फैलाएंगे। पहले हम अभी जैसे हम बिहार से हैं तो बिहार में अलग अलग जगह से, इसके अलावा बंगाल से, यूपी से बहुत ज़्यादा इमेजेस अभी अपलोड हो रहे हैं, राजस्थान से, पंजाब से, ये सारी जगह से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से भी इमेज अपलोड हो रहे हैं वॉल का। तो ये सारी चीज़ें चल रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग फैलने का कोशिश करेंगे और सिटी में और शहर के अंदर पहुँचे, वहाँ के लोगों को कनेक्ट करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें होगा। तो टाइम टू टाइम बढ़ते जाएंगे। साथ में हमारा जो वॉल पार्टनर है जो इन चीज़ों में मेरी हेल्प कर रहे हैं, उनको भी और क्या हम प्रॉफिट दे पाएँ, क्या बेनिफिट दे पाएँ, है ना। तो ये सारी चीज़ों पे हम सोच रहे हैं, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे आगे। जबरदस्त जबरदस्त। तो अभी घर वाले का आपका क्या रिएक्शन है घर वाले ये सब कुछ को देखते हुए? हाँ, घर वाला कोई इशू नहीं है, वो फ्री छोड़े थे हमको, नो डाउट। और कभी कभार उनका रहता भी है, क्या कर रहे हो तुम, नहीं कर रहे हो। तो चूँकि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई डाउट नहीं है, और स्टेप इन फेलोशिप ये सारी चीज़ें चल रही है। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, चाहे वो आई हैव IIT रुड़की के वजह से हो या जिस भी तरीके से हो। इवन कॉलेज में भी मेरा 1-2 प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट इससे पहले भी हो चुका था, उसमें भी फेलोशिप ये सारी चीज़ें मिल रही थी। इवन मेरा एक प्रोजेक्ट पे पेटेंट भी है। तो इस सब वजह से उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जब ये दिक्कत आती, मान लीजिए फाइनेंशियल या कुछ भी, तब मे भी प्रेशर हम पे बनता है ना, क्योंकि अब मैं कॉलेज पास आउट हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें दिक्कत तब हो सकती है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा, पहले फाइनेंशियल सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए, है ना। तब उस वेट में नहीं रहना चाहिए, बट अपॉर्चुनिटी बहुत सारे इर्द गिर्द होता है, बस फिराक में रहना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी दिखे उसमें अप्लाई करना चाहिए, मैं ये कहूँगा। तो अगर आपको अपने जैसे यंग एंटरप्रेन्योर को कुछ मैसेज देना हो कि कुछ बढ़िया कर सके वो, और उस एज में रह के कैसे बढ़िया कर सकता है, तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि 21-22 साल के आप है और काफी यंग है, और काफी लोग अभी के टाइम पे कुछ करना चाह रहे हैं, खुद का आइडिया है, काफी लोगों के पास है, काफी लोग सोच रहे हैं। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से मैसेज उन लोगों के लिए? पहला पार्ट जो आपके क्वेश्चन का है, जो अगर एक सिंपली पढ़ रहा है, यंग हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसका मैं जवाब ऐसे देना चाहूँगा। आपको जैसे मतलब एक होता है ना, फ्री अवेलेबल ओपन टू वर्क एक फ्रेम आता है लिंक्डइन पे, तो आपके एटीट्यूड में वो चीज़ होना चाहिए, ओपन टू वर्क। जिस दिन ये चीज़ आ जाएगा ओपन टू वर्क, तो आप परफेक्ट स्किल्ड हो जाएंगे। और मुझे याद है, भले मेरे सीनियर ने नो डाउट ठीक है रैगिंग ली है या जो कुछ भी है, रात भर मेरे से PPT प्रोजेक्ट बनवाया है, नो डाउट, बट वो वही चीज़ था, ओपन टू वर्क। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, और मतलब कि घंटों काम करते रहा, और इस वजह से मैं काफ़ी कुछ सीख पाया, है ना। तो ये एक एटीट्यूड होना चाहिए अपने अंदर, ओपन टू वर्क। जो लिंक्डइन का एक फ्रेम होता है, तो ओपन टू वर्क आप जब रहेंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, है ना। कुछ लोग ठीक है अपना मोटिव पूरा कर रहे हैं, नो डाउट, बट आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। तो तभी आप सीख पाओगे, ट्रेनिंग ले पाओगे, ट्रेंड हो पाओगे अपना, पहला चीज़। दूसरा, जो बच्चे इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप से रिलेटेड सोच रहे हैं, उनका इवन आइडिया है, तो मैं उनको ऐसे कहूँगा, जैसे मैंने शुरुआत किया था, आपको अभी रजिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ों पे पैसा नहीं खर्च करना, उधर सोचना भी नहीं है। आप अपने आइडिया को सोचो, इम्प्लीमेंट स्टेज पे कैसे ले जाएं, प्रोटोटाइप कैसे डेवलप करें। हो सकता है वो हार्डवेयर कोई प्रोजेक्ट हो या स्टार्टअप कोई आइडिया हो, तो उसका पहले आप प्रोटोटाइप डेवलप करने का कोशिश कीजिए, या प्रोडक्ट बेस्ड हो तो प्रोडक्ट डेवलप करने का। सपोज कीजिए कोई सर्विस बेस्ड है, तो ऐप वेबसाइट बेसिक लेवल पे एक आप बना लीजिए। बनाने के बाद ये सारा चीज़ थोड़ा बहुत वर्किंग हो, तब जाके आप अप्रोच कीजिए, क्या गवर्नमेंट का कोई स्कीम है, या फिर अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कोई आप जैसे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो UG चाणक्य फेलोशिप प्रोग्राम है, और भी प्रोग्राम है, जैसे EIR प्रोग्राम है। ये सब चीज़ के लिए मैं कभी था, मैंने कंप्लीट भी किया है। तो ये सारे स्कीम का आप लाभ उठा सकते हैं, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा R&D के नाम पे, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। और तब जाके जब आपको ग्रांट कहीं से या फंडिंग अप्रूव्ड हो जाए, तब आप अपने कंपनी को रजिस्टर करवाइए, ये सारी चीज़ कीजिए। और उसी दौरान जब आप अपने प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे होंगे, तो ओपन रहिए अपने बैचमेट, अपने सर्कल के प्रति, जो उधर से कुछ भी मौका, मतलब कि वो लोग कुछ करना चाहे आपके साथ, तो उनको भी मौका दीजिए, और टीम अपना बढ़ाइए, डेवलप कीजिए।
सो दैट आपका टीम बने, आपका प्रोडक्ट भी बनेगा इसी के साथ। तो ये सारी चीज़ हैं, ये 2 चीज़ हम बोलना चाहेंगे। सही बात, सही बात। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। तो थैंक यू सो मच रोशन भाई। काफी कुछ स्पेशली मैं सीखा हूँ, और जो भी लोग ये पॉडकास्ट को देख रहे होंगे ना, इनफैक्ट वो बहुत ही ज्यादा सीख के जाने वाले हैं। और खास करके जो यंग एज के हैं हमारे और आपके जैसे, वो लोग तो बहुत ही ज्यादा ही सीखने वाले हैं। अगेन थैंक यू सो मच रोशन भाई, आपका टाइम देने के लिए बहुत मजा आया। थैंक यू। फिर करते हैं नेक्स्ट टाइम, कुछ भी ऐसा हो तो बहुत ही जल्द करते हैं। हमको भी अच्छा लगा। थोड़ा आप अपने बारे में भी बता देते तो काफ़ी अच्छा लगता, क्योंकि आपने कहा आप भी दरभंगा से है, तो हमको भी एक अच्छी फील आती। नहीं, मैं भी दरभंगा से हूँ, और मैं भी आपकी तरह इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैकेनिकल से। मैं जनरली राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया था। वहीं से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद फिलहाल तो मैं अभी कुवैत में हूँ, जॉब कर रहा हूँ। और जॉब के साथ साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया वगैरह पे देख रहे होंगे, ये सारी चीजों पे मैं एक्टिव हूँ। और बैकएंड में अपना वो एजेंसी चलता है जिसमें वेब एंड ऐप डेवलपमेंट हो गया, ये सारी सर्विसेज जो होती है, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारा कुछ चल रहा है। और मेरे को फाउंडर है नितेश जी, तो हम दोनों मिलके ये सारा कुछ मैनेज कर ले रहे हैं। ठीक ठाक चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। आप लोग के जैसे लोगों के साथ मिलने का, बातचीत करने का, नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या चाहिए। आप भी काफी मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट। मैं हर दिन आपका कोई ना कोई वीडियो कहीं ना कहीं मेरे किसी भी सोशल मीडिया पर दिख ही जाता है। और जो बोलने की आपकी शैली है काफी अच्छा है, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएटेबल। और काफी अच्छा लगा, आप भी हमारे ही थैंक यू सो मच, है ना। तो अच्छा लगा, ये मीटिंग काफी अच्छा रहा हम लोग का बीच में इंटरेक्शन। तो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच रोशन भाई। फिर मिलते हैं हम लोग, कभी ऐसा कुछ होता है तो फिर कुछ दिन बाद पॉडकास्ट करते हैं और ऑडियंस को बताते हैं कि हम लोग एक लेवल अप हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए।